और रूस ने अपने सैन्य अभियान का वीडियो बाकायदा जारी किया है। वीडियो में दिखाया कि कैसे रूसी हवाई सेना यूक्रेन में बड़े स्तर पर तबाही कर रही है। यूक्रेन की सेना पर बड़ी तबाही की है और रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। ये वीडियो डोनेत्स्क शहर का बताया जा रहा है। तो तस्वीरें लगातार आप देखिए और एक के बाद एक कई सारे वीडियो यहाँ पर रूस की ओर से जारी किए जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से यूक्रेन की सेना को तबाह कर रही है रूसी सेना। वहीं रूस ने ज़िटोमिर में यूक्रेन की वायु सेना के एक ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी रूस की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि रूस की मिसाइलों ने उस ट्रेनिंग कैंप को पलक झपकते ही तबाह कर दिया। रूस ने दावा किया कि उसके इस हमले में यूक्रेन की सेना के कई जवानों की मौत हो गई, लेकिन इस हमले से पहले उसने अपने इस मिशन के लिए दिन में ड्रोन से रेकी की, जिसके बनाए गए वीडियो में यूक्रेन की वायुसेना का एक ट्रेनिंग कैंप नजर आया। वहाँ कुछ सैनिक एक तरफ जाते दिखाई दिए, जबकि एक बख्तरबंद गाड़ी ट्रेनिंग कैंप की ओर बढ़ती दिखी। रूस ने यूक्रेन के इसी ट्रेनिंग कैंप पर रात में हमले का दावा किया। यही नहीं, ज़िटोमिर में रूसी सेना का एक बड़ा काफिला भी एक इलाके से गुजरता नजर आया। वहीं यूक्रेन के डोनेत्स्क पर कब्जे की लड़ाई तेज हो गई है और इस शहर के मरिनका इलाके में रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग जारी है, जिसके बाद रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों ने एक बार फिर डोनेत्स्क के मरिनका इलाके में ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों का एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि मरिनका इलाके में कई मकान भीषण बमबारी में तबाह हो गए। वहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा दिखा, लेकिन बीच बीच में बमों और गोलियों की आवाज दूर तक सुनी गई। रूस का दावा है कि इन हमलों के बाद अलगाववादियों ने यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों पर कब्जा कर लिया और रूस लगातार यूक्रेन में अपनी सेना बढ़ा रहा है और चेचन के लड़ाके भी यूक्रेन में लड़ाई के लिए उतर रहे हैं। ये लड़ाके रूस की ओर से जंग के मैदान में उतर रहे हैं और ये यूक्रेन के शहर मारियोपोल में कब्जे के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर भीषण जंग लगातार चल रही है और कई जगह आमने सामने की लड़ाई भी हो रही है। और यूक्रेन से लड़ाई के बीच रूस की सेना ने बड़ा दावा भी किया है। रूस ने यूक्रेन में 100 विदेशी लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। ये यूक्रेन का दावा है। यूक्रेन युद्ध में रूस का बड़ा दावा, जहां पर 100 विदेशी लड़ाकों को मारा गया है अब तक, ये कहना है उसका। यूक्रेन युद्ध में रूस का बड़ा दावा, क्योंकि रूस लगातार घुसपैठ कर रहा है और कई क्षेत्र अब उसके कब्जे में भी हैं। डोनेत्स्क की बात करें, खेरसोन, खार्किव, मारियोपोल, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अब ज्यादा से ज्यादा इलाके इन क्षेत्रों के रूस ने कब्जे कर लिए हैं। और यूक्रेन और रूस युद्ध से एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के लड़ाकू विमान पोलैंड की एयर स्पेस में घुस गए हैं। पोलैंड नेटो का सदस्य है और वो यूक्रेन पर हुए रूसी हमले का शुरू से ही विरोध कर रहा है। हालांकि पोलैंड ने भी अमेरिका और यूरोप के बाकी देशों की तरह इस युद्ध में रूस से सीधे लड़ाई लड़ने से इनकार कर दिया है, लेकिन वो यूक्रेन को हथियार और दूसरी सहायता दे रहा है। ऐसे में यूक्रेन का ये दावा करना कि रूसी सेना के लड़ाकू विमान पोलैंड की एयर स्पेस में घुस गए हैं, नए झगड़े की जड़ बन सकता है। हालांकि पोलैंड की तरफ से यूक्रेन के इस दावे की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, यानी यूक्रेन की तरफ से रूसी लड़ाकू विमानों के पोलैंड की सीमा में घुसने पर अभी तक पोलैंड सरकार ने कोई बयान जारी नहीं किया। और उधर यूक्रेन में जारी जंग की वजह से पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर तनाव बढ़ गया है। वहां पर पोलैंड से बेलारूस जाने के लिए निकले कई ट्रकों को प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया, जिसके बाद उन ट्रकों के कुछ ड्राइवर उन लोगों से भिड़ गए और प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस बात पर था कि इस युद्ध में बेलारूस रूस का साथ दे रहा है। और यही वजह रही कि यूक्रेन के समर्थन में उतरे कुछ लोगों ने उन ट्रकों को पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर रोक दिया, जिसके बाद उन ट्रकों के ड्राइवर अपना आपा खो बैठे और उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों से जाकर भिड़ गए। उनमें एक ट्रक ड्राइवर तो प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश करता दिखाई दिया, जिसे वहां मौजूद पुलिस वालों ने पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। इस बीच उसके समर्थन में कुछ और ड्राइवर भी आगे बढ़े, लेकिन पुलिस की सख्ती ने उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया। इस कार्रवाई से प्रदर्शनकारियों को अपनी आवाज बुलंद करने का मौका मिल गया। खबर है कि यूरोपीय देशों की पाबंदी के बावजूद पोलैंड से ट्रकों के जरिए खाने का सामान, दवाइयां और दूसरी चीजें बेलारूस भेजी जा रही हैं। और यूक्रेन रूस युद्ध पर एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की अदालत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को चरमपंथी संगठन बता दिया। मॉस्को की अदालत ने इन पर बैन लगाने का फैसला लिया है। हालांकि व्हाट्सएप मैसेंजर पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है। पिछले दिनों फेसबुक ने रूस के विरोधी कुछ पोस्ट पर पाबंदी नहीं लगाने का फैसला लिया था और इसी के बाद रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने अदालत में अपील की, जिस पर अदालत ने ये फैसला सुनाया। इस बीच यूक्रेन की जंग जीतने के लिए पुतिन ने हाइपरसोनिक हथियार भी मैदान में उतार दिए हैं।
यूक्रेन के युद्ध में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलों की भी एंट्री हो चुकी है। बीते 2 दिन में रूस 2 बार अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें दागकर यूक्रेन की सेना के तेल डिपो और हथियारों के गोदामों को तबाह करने का दावा कर चुका है। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब है कि ऐसी घातक मिसाइल जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। रूस के इस हथियार से बचाने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं, और इसीलिए अमेरिका, उसके साथी देशों और नाटो की रातों की नींद हराम हो गई। रूस ने यूक्रेन पर जो हाइपरसोनिक मिसाइल दागी हैं, उसका नाम है किंजल। रूसी भाषा में किंजल का मतलब होता है कटार, और किंजल मिसाइल्स भी किसी कटार की तरह पुतिन के दुश्मनों को चीर कर रख सकती है। किंजल मिसाइल आसमान से नीचे जमीन पर कहर ढाने वाली मिसाइल है, जो कि मिग लड़ाकू विमानों से छोड़ी जाती है और परमाणु हथियार तक दागने की ताकत रखती है, वो भी ज्यादा तेजी से और बेहद सटीक निशाने के साथ। कहते हैं पुतिन के पास 6 सुपर वेपन हैं, 6 ब्रह्मास्त्र हैं, और उनमें एक है किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज, यानी हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेजी से उड़ सकती हैं, और हवा में आवाज की स्पीड होती है लगभग 1234 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि हाइपरसोनिक मिसाइलें करीब 6500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। इस स्पीड पर हाइपरसोनिक मिसाइल न्यूयॉर्क से बीजिंग की दूरी महज 1 घंटा 40 मिनट में तय कर सकती है, जबकि दोनों शहरों के बीच की डायरेक्ट फ्लाइट भी 13 घंटे लेती है। और रूस की किंजल मिसाइल के बारे में तो दावा है कि वो आवाज की रफ्तार से 5 गुना नहीं बल्कि 10 गुना तेजी से हवा में उड़ सकती है। मतलब कि करीब 12,350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। लेकिन किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत इकलौती उसकी स्पीड ही नहीं है। रूस की किंजल मिसाइल की एक और खासियत है जो उसे पुतिन का ब्रह्मास्त्र बना देती है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल उड़ान के बीच में अपनी चाल भी बदल सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी डार्ट की तरह वो जिस दिशा में चल दी गई वो उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। डार्ट बोर्ड के खेल में क्या होता है, डार्ट जिस दिशा में फेंका जाता है वो उसी दिशा में आगे बढ़ता है। बास्केटबॉल कोर्ट में भी बॉल जैसे ही फेंकी जाती है तभी अंदाजा लग जाता है कि वो एक आर्क बनाते हुए एक सीध में ही आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता कि बॉल आगे बढ़ते अचानक लेफ्ट या राइट टर्न ले ली, या फिर सीधे जाते वक्त एकदम उछलकर ज्यादा ऊंचाई पकड़ ली। लेकिन किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो चाहे तो दाएं मुड़ सकती है, कभी बाएं घूम सकती है, उड़ते उड़ते कभी कुछ फीट ऊपर जा सकती है, कभी नीचे भी हो सकती है। मतलब कि वो अपना फ्लाइट पैटर्न खुद तय करती है, जबकि बाकी मिसाइलें एक बार चलने के बाद अपना रास्ता नहीं बदल पाती। इसी वजह से किंजल मिसाइल डिफेंस सिस्टम को गच्चा दे देती है। उसे ट्रैक करना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो किस दिशा से आ धमकेगी उसका रेडार अंदाजा ही नहीं लगा पाता। लेकिन मिसाइल की चाल पर नजर रखने से पहले तो डिफेंस सिस्टम के लिए उसकी मौजूदगी को भांपना जरूरी होता है। और किंजल मिसाइल इतनी कम ऊंचाई पर उड़ती है कि रेडार की रेंज से ही नीचे रहती है, इसलिए वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाती। जब तक मिसाइल डिफेंस सिस्टम किंजल मिसाइल की चेतावनी देते भी हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। मगर ये मत सोचिए कि किंजल मिसाइल अगर बेतरतीब उड़ रही है तो वो अपने टारगेट से ही चूक जाएगी। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी स्मार्ट है कि उसका निशाना किधर छिपा है उसकी बिल्कुल सटीक लोकेशन मिसाइल के पास होती है, और वो 2000 किलोमीटर की दूरी तक मौजूद अपने निशाने पर फट पड़ती है। 12,350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और 2000 किलोमीटर की रेंज, ये है किंजल मिसाइल की यूएसपी। रफ्तार और उस रफ्तार से उड़ते हुए चाल में बदलाव, ये ऐसा खतरनाक कॉम्बिनेशन जो किंजल मिसाइल को काल का दूसरा नाम बना देता है।